बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राख्यौ शरण नाथ जन दीना। बिसरे ग्रह सपनौ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबिन सादर सिरुनाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरि सेवकाई, मुख पर कई विधि करो बड़ाई। थाते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देहि, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राख्यौ शरण नाथ जन दीना। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। अब गृह जाऊ सखा सब, भजौ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करौ अति प्रेम। सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं ये देह की सुध भी भूल गई। वह प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वह कह नहीं सकते। बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं, तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वह अपनी जगह से हिले ही नहीं। उनका अत्यंत प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राख्यौ शरण नाथ जन दीना। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टकराई जोरी कर आगे, सकहि न कछुकहि अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथमहि पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राख्यौ शरण नाथ जन दीना। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वह सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबाए हुए वचन बोले। जामवंत नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब, चले नाई पदमात। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ। मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे ना। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरध याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तुम घर जाओ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राख्यौ शरण नाथ जन दीना। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु।
मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कांचे घाली। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जन तजो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। तुम्हें विचारि कहो नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखौ सरन नाथ जन दीना। नीच टहल ग्रह के सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहऊँ। अस गही चरण परयो प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहो गृह जाही। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखेउ शरण नाथ जन दीना। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए उरलायो, सजल नयन राजीव। निजोर माल बसन मनी, बाली तनय पहिराई। विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समझाई। सियावर राम जय जय राम, नित चित ध्यान जय जय राम। करनी याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वह फिर कर श्री राम जी की ओर देखता है और बार बार दंडवत प्रणाम करता है। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वह श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं। हे प्रभु, प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वह चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनि। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गई नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुण्य तव चरण देखि हूँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अंगद ने कहा, हनुमान जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल है। कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति कराए हो मोरी। अस कही चलो बाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। कुल सहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समझ परई कहु काहि। सियावर राम जय जय राम, तब प्रणाम जय जय राम। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी दुख उत्पन्न
उत्पन्न हुआ। नेत्रों में जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाए परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न रोग ही सताता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सियावर राम जय जय राम, तब प्रणाम जय जय राम। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सब परम गति के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना दीन ही है। ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण है और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं। कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लच्छन हीना। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। काकभूषुंडी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते। साधक जन, आपने ऐसी जगह देखी है ना जहाँ सब में और सबसे परे भी अपना आप ही दिखता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। लगा जब पता मुझको हस्ती का मेरी, लगा जब पता मुझको हस्ती का मेरी। बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। न दुख है न सुख है,
नहीं शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती। पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये झाग और बुध बुध कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, है मस्ती ही मस्ती, किया कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। लगा जब पता मुझको हस्ती का मेरी, लगा जब पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। आज नव गेस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का होई नाई। सियावर राम जय जय राम, तब प्रणाम जय जय राम। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भूमि सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपति को सहला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनौ रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई दंड नहीं है। दंड तो केवल सन्यासियों के हाथ में ही है, यानी जाप करने वाली लकड़ी, और भेद नाचने वाले के नृत्य में ही है। और जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही इस्तेमाल होता है। दंड जतन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुने अस, रामचंद्र के राज। सियावर राम जय जय राम, तब प्रणाम जय जय राम। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूजते हैं, भली भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती रहती है, भावरे पुष्पों के रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से ही
मधु टपका देते हैं, गायें मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई, समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वह लहरों के द्वारा किनारों पे रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं में विभाग अत्यंत प्रसन्न है। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। फूलै फरै सदा तरु कानन, रहै एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज भयरु बिसराई, सभिन परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजै खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करही आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। रता बिटप मागे मधु चवही, मन भावतो धेनु पय स्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। प्रगति किरण विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रहै, डारई रतन तट नहीं लहै। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य इतना ही तपता है जितना की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जल दे देते हैं, यानी जितना जहाँ चाहिए। विदुमहि पूर मयूखनी, रवि तब जेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज सियावर राम। जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनंतों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत हैं और ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वह कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा, ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत हर भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आय सु अनुसरई। जे विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबिन मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संततम अनिंदिता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी अपने महा महिमा वाले स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति,
करती सुभावई खोई सियावर राम जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वह सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वह दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई, सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमई कछु कहि। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। हर्षित रहै नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिस विदेह मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाहि। 2 सुत सुंदर सीता जाई, लव कुश वेद पुराणन गाई। 2 विजयी बनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनौ अति सुंदर। 2 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों से परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। ज्ञान गिरा गो तीर्थ अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। सियावर राम जय जय राम, सब कल्याण जय जय राम। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ प्रभु सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों का ज्ञान वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वह सब जानते हैं, वह भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में ज्ञान चलता है और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। प्रात काल सरौ करि मज्जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनहि राम यद्यपि सब जानई। अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भोजहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी करि विनय कहावई। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानई, करई दिवस निशि जात न जानई। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी वासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं, जय नृप राम विराज। सियावर राम जय जय राम,
सब कल्याण जय जय राम। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। स्वर्ण और रत्नों की बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की सुंदरताएं बनाई गई हैं जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी नीचे छोड़ देते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवै, देखी नगर विराग बिसरावै। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजडारी। पुर चौपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मणि बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनौ रवि शशि दुति निंदत। बहु मणि रचित जरोखा भ्राजै, ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजै। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मणियों के खंबे हैं, पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। मणि दीप राजै भवन भ्राजै, देहरी बेद्रुम रचि। मणिखंब भीति बिरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मंदिरायत, हजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहुवचन खचे। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। चारु चित्रशाला गृह, गृहपति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। भावरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मीर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वह पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। भजो प्रणत प्रतिपालक रामै, शोभाशील रूप गुण धामै। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत किनाई। गुंजत मधुकर मुकर मनोहर, मारुत त्रिपदी सदा बह सुंदर। नाना खग बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। जह तह देखै निज परिछाई, बहुविधि कूजै नृत्य कराई। सुख सारिका पड़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारु। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामै,
शोभाशील रूप गुण धामई। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े वाले, सराफ आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाई। जय भूप रमा निवास तय की संपदा की मिगाई। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मन कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर से सुचरत जे। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। उत्तर दिशा सरजू बह निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। सियावर राम जय जय राम ज्योतिर्धाम जय जय राम। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन है। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन तालवियाँ और तालाब सुशोभित हैं। साधकों ने कभी ऐसे राम राज्य का अनुभव किया है ना, जहाँ साईं के सिवाय और कुछ भी नहीं, सर्वत्र सुंदर साईं के दर्शन होते रहते हैं। घट घट में साईं बोलता, साईं बोलता। घट घट में साईं बोलता, साईं बोलता। आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, तोलता। घट घट में साईं बोलता, साईं बोलता। आप ही माली आप बगीचा, आप ही माली आप बगीचा। आप ही कलियां तोड़ता, तोड़ता। घट घट में साईं बोलता, साईं बोलता। सब घट में सब आप विराजे, सब घट में सब आप विराजे। जड़ चेतन में डोलता, डोलता। घट घट में साईं बोलता, साईं बोलता। भजो प्रणत प्रतिपालक रामई शोभाशील रूप गुण धामई। दूरी फराक रुचिर सो घाटा जय जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करई स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ बरन चारियो नर। तीर तीर देवन के मंदिर चहु दिस तिनके उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी।
तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि न लगाई, पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अगभागा, बन उपवन बापिका तड़ागा, भजौ प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल और पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहई, बहु रंग कंज अनेक खग कूजई, मधुप गुंजारहि, हाँ राम रम्य पिकादि खग रव जनुपतिक हंकारहि। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा और 8 सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। रमानाथ जय राजा, सोपुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई, सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उस प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह को नाश करने वाले श्री राम रूप किराट को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासना रूप मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। भजो प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई, जय तह नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस पर इहई सिखावई। भजो प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई, जलज बिलोचन श्यामल गातई, पलक नयन इव सेवक त्रातई, धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रबिरन धीरई, काल कराल ब्याल खगराजही, नमत राम अकाम ममता जही, लोभ मोह मृग जूत किरातही, मन सिज करी हरिजन सुख दातही, संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन किसानुहि, जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न बजो भंजन भव भीरहि, बहुबास नाम सक हिमरासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि, भजो प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। हे विधि नगर नारी नर, करई राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्धाम जय जय राम। काक भुषुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ वह ये सब है। पहले तो अवधपुरी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक गर्म गुण
काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर भी किसी और चल नहीं पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। जब ते राम प्रताप गगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अग उलूक जाता लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाओ, हे चकोर सुख लहि न खाओ। मत्सर मान मोह मद चोरा, हिन कर हुनर न कवनि होरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, हे पंकज बिगसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है वह धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया था वह अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कुकर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। यह प्रताप रवि जाके और जब करे प्रकाश, पछले बाढ़ई प्रथम जे कहे ते पावई नास। सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी के साथ सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वह बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वह मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनकी एक ही दिलचस्पी है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन करते थे जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। भ्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धने जनुचारि उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरत होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि हरनी। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हुई भव भंगा। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वह मन को रोक ना सके। सनकादि भाई जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते।
और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेममय दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्र में भी जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। कीन दंडवत तीन्यों भाई, सहित पवन सुत सुख दिखाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रह निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही। तिनके दशा देखि रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और सबको मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, की हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवत। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, राम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बस सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, रिधि बसी राम काम मद गंजय। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम। प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्री राम। सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों
का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रभा रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनि के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुणों के नाशक हैं। आप तरन तारन तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण समम ते प्राणी। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दापन सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। भव वारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु समता विस्तारे। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। रूप मौलि मन मंडल धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण समम ते प्राणी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाई। सियावर राम जय जय राम, सब गुण धाम जय जय राम। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वह प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले सुनिए। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण समम ते प्राणी। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाई। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चितवई सब मारुत सुत पाही। सुनी जाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्महानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। तुम जानव कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणितारति हरना। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण समम ते प्राणी। भरत जी ने कहा, हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। साधक जनों ने ऐसी कृपा प्राप्त की है ना, जिसके द्वारा ये हृदय केवल पावन सत्य में ही स्थिर रहता है और कहीं भी नहीं जाता। ये दिल है अमानत सतगुरु दी दर, दर ते रुलाया नहीं जांदा ए। दिल है अमानत सतगुरु दी दर, दर ते रुलाया नहीं जांदा ए। दिल है अमानत असी कीते कोलनी भावांगे, असी चीर के नदियाँ आवांगे। असी अपना पीर मनावांगे, साथों जगत मनाया नहीं जांदा ए। दिल है अमानत असी दुनिया को लोबे गाने होए, असी सोनी क्षमा दे परवाने होए।
असी गुरु वचना दे दीवाने होए साथों कदम हटाया नहीं जांदा ए दिल है अमानत सानू दुनिया कोलों डर केड़ा साडा सतगुरु बाजो दर केड़ा असी गुरु चरना विच लाया डेरा साथों प्यार छुपाया नहीं जांदा ए दिल है अमानत सतगुरु दी दर दर ते रुलाया नहीं जांदा ए दिल है अमानत नाथ नमोई संदेह कछु सपने शोक नमो केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह सियावर राम जय जय राम सब गुण धाम जय जय राम। भरत जी ने कहा, तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने ही मुखरविंद से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी ही है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण ममते प्राणी, करो कृपा निधि एक रिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीनि बढ़ाई, तिन पर प्रभु की प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमलय सुन भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसे आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनलदाई पीटत गनई, पर सुबदन यह दंड। सियावर राम जय जय राम, सब गुण धाम जय जय राम। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर करुणा होती है और सुख देखकर अति सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन शांत हैं, कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित हैं और वैराग्यवान हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान होते हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वो मेरे नाम परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम दम नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सब ममते प्राणी। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच कर्म मम भक्ति अमाया। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सब ममते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीललता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ए सब लक्षण बसई जासुर, जाने तात संत संतत फुर।
समदम नियम नीति नहीं डोलई, पुरुष वचन कबहु नहीं बोलई। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सब ममते प्राणी। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वह गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सियावर राम जय जय राम, सब गुण धाम जय जय राम। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला यानी सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वह पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा गए हों। वह काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबाना होता है। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैली सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वह भी केवल ऊपर ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं। त्यागई कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। सुनो असंतन केर स्वभाव, भूले संगति करिय न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिले घालई हरहाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जय कहु निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परी निधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। त्यागई कर्म शुभा सुखदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक।